अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नियम में बदलाव किए गए हैं और उसके तहत इलेक्शन कमीशन रिवीजन लिस्ट को क्रियान्वित किया गया है और उसके बाद से जो कुछ भी धरना प्रदर्शन और इस तरह की चीजें चल रही हैं, विरोधाभास हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के द्वारा देश के अलग अलग जगहों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर बिहार हो, आपको और हम सबको पता है और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपने पुराने वीडियोस में बताया भी। दोस्तों, इसी सिलसिले में यानी कि इसी वोटर कार्ड रिवीजन की जो प्रक्रिया है उसी को लेके बिहार के विधान भवन में यानी कि विधानसभा में एक डिबेट चल रहा था और इस डिबेट में वाद विवाद है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा कि देखते देखते दोनों पार्टियों के जो नेता थे वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और उन लोगों ने सारी मर्यादाएं पार कर दी। दोस्तों, बिहार एक ऐसी जगह जिसके बारे में हमने सुना है, जाना है कि बिहार ने इस दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया था। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल बिहार तब का मगध हुआ करता था और उसी मगध में वैशाली एक ऐसा राज्य था जहां पे लोकतंत्र हुआ करता था और उसी मगध से लोकतंत्र निकला और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। आज उसी लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में नेता जो जनता के प्रतिनिधि बने बैठे हैं वो लोग मर्यादाओं और शब्दों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और हर सीमा को तार तार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे एक तरफ जहां लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने, इन दोनों के बीच में क्या वाद विवाद हुआ, किस तरीके की कहा सुनी हुई और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया है या फिर विधानसभा में उनका सम्राट चौधरी जी के गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी का टकराव होना, इस तरीके की बातें जो हैं वो कई सारी चीजों को सामने ला के रखती हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्लिप देखिए जिसमें तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जी के बीच में जो तीखी बहस हुई, जिसमें तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे थे और इसी बीच में वो आरोप लगा रहे थे, इन शॉर्ट अगर कहें तो, जिसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी जी ने कुछ इस लहजे में उनको उत्तर दिया। उसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? लुटेरा हो, लुटेरा। के बाद से तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आपका गीला हो जाएगा। अब क्या गीला हो जाएगा ये तो तेजस्वी यादव जी ही बता सकते हैं, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने मायने लगा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि पैंट गीला हो जाएगा, कोई कह रहा है कि आंखें गीली हो जाएंगी, कोई कह रहा है कि जिस व्यक्ति को वो गीला होने की बात कर रहे थे वो शायद पसीने से गीला हो जाए। लेकिन गीला कैसे होगा, कौन होगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। गीला हो जाएगा, ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन ये जिस तरीके की शब्दावली है ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी सभ्य लोकतंत्र में इस तरीके के बातों को कोई भी तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन बिहार के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा कहे गए कथनों को पूरे दुनिया भर में चलाया जाता है। लोग उसके बारे में सुनते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, लोग कहते हैं और सवाल उठाते हैं। दरअसल बिहार के लोगों को जो बिहार से पलायन कर दूसरे जगहों पे जाते हैं उनके साथ जो कुछ बर्ताव होता है उन सब के लिए जिम्मेदार ये वही नेता हैं, क्योंकि जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग ये बिहार के विधानसभा में कर रहे हैं उससे बिहार की जो इमेज है, बिहारियों की जो इमेज है उसमें काफी कुछ असर पड़ता है और जिसका खामियाजा बिहारियों को, उन बिहारियों को जो चंद रोजी रोटी कमाने के चक्कर में जिन्हें बिहार से दूर जाना पड़ता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उन्हें सहना पड़ता है। दरअसल उन्हें बिहार से दूर जाना पड़ रहा है, इसके पीछे भी यही राजनेता जिम्मेदार हैं जो सदन में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सदन में बैठकर इस तरह के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो कहने को तो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उस राज्य के कोई
सरकार व्यवस्था में शामिल है, कोई विपक्ष का नेता है, लेकिन इन सब की जो भाषा है वो गली और चौराहे में घूमने वाले एक लोग से भी गई गुजरी है। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। जब जब इस तरह के भाषा शैली का उपयोग किया जाएगा तब तब सवाल तो उठेंगे ही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, दरअसल इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों के सदनों में इसी तरीके की भाषा शैली का उपयोग किया जाता रहा। जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उसको देखते हुए बस यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, वो काफी गर्म होगा। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो भाषा की मर्यादा है वो और ज्यादा टूटेगी और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरसक प्रयास करेंगे। इससे इतर जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, चूंकि ये किसी के लिए सत्ता में वापस आने का चुनाव है, तो किसी को अपने स्थिति को बनाए रखने का चुनाव है, तो किसी के लिए अपनी साख को बनाए रखने का, किसी को अपने आप को जिंदा रखने का, तो ये सभी अपनी पूरी क्षमता झोंकेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर वो क्षमता किस तरीके से जनता को समझाने में, उनको अपने झांसे में लाने में झोंकते हैं, या वाकई में ये उन कामों को करते हैं जिससे कि बिहार के लोगों का भला हो, देश का भला हो। बहरहाल दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे काफी गरमाया हुआ है, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक किया सम्राट चौधरी जी ने, तेजस्वी यादव जिस तरीके से हैं उनके साथ इसी तरीके के भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कोई इसके विरोध में खड़ा है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के भाषा का उपयोग वो भी बिहार विधानसभा में या राज्य के किसी भी विधानसभा में, या फॉर दैट मैटर देश के संसद भवन में, चाहे वो लोकसभा का सत्र चल रहा हो या राज्यसभा का, इस तरीके के भाषाओं का उपयोग कहीं भी या किसी भी तरीके से जायज या वाजिब ठहराया जा सकता है या नहीं, ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।